आज हम कक्षा दूसरी का चैप्टर 5 है लगाओ क्रम से, उसका पेज नंबर 42 करेंगे। इसमें आप देख पा रहे हो, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ कुछ बच्चे हैं जो एक ग्रुप में खड़े हो गए हैं। एक एक ग्रुप में 4 बच्चे हैं। यहाँ देखो, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप, ये चौथा ग्रुप, और ये सब बच्चे एक एक्टिविटी कर रहे हैं। क्या एक्टिविटी कर रहे हैं? इन्होंने 1 से लेकर 99 तक के कार्ड इस गोले में रखे हुए हैं। क्या करेंगे? ये 4 टीम हैं, कोई भी एक टीम है, जैसे ये टीम है, ये आएगी और एक एक बच्चा जल्दी से अपने एक एक कार्ड उठाएगा जो भी उनके हाथ लगेंगे, और ये बाकी सारे बच्चे इतनी देर तक 10, 9, 8, 7 ऐसे उल्टी गिनती बोलेंगे 1 तक। उससे पहले इनको क्या करना है? एक तो इनको इनमें से अपने लिए एक एक कार्ड, यानी कि टोटल 4 कार्ड हो गए। सभी बच्चे ने एक एक उठाना है। आप देख भी पा रहे हो, सबने एक एक उठाया हुआ है। और उसके बाद जल्दी से अपने कार्ड के नंबर के हिसाब से उन्होंने क्या करना है? सबसे छोटी संख्या वाला आगे, सबसे उससे बड़ी वाला उसके पीछे, फिर उससे बड़ी वाला, फिर उससे बड़ी वाला, यानी कि संख्याओं को एक क्रम में रखते हुए एक लाइन में खड़े हो जाना है। अगर ये सारे बच्चे उल्टी गिनती बोल रहे हैं 10, 9, 8, 7, 1 बोलने तक ये इतना कर लेते हैं और सही खड़े होते हैं, तो इस टीम को, इस ग्रुप को 1 नंबर मिल जाता है। अगर ये ऐसा नहीं कर पाते हैं तो इनको कोई भी नंबर नहीं मिलता। इसके बाद अगली टीम की बारी आ जाती है, दूसरी टीम की बारी आ जाती है, तो वो 4 कार्ड उठाएंगे और उन संख्याओं के हिसाब से खड़े होंगे। कितने टाइम में? बाकी सारी टीम 10, 9, 8, 7, 1 तक बोलेगी तब तक। अगर ये खड़ी हो लेती है तो इसको 1 नंबर मिल जाता है। अगर नहीं खड़े हो पाते संख्याओं के हिसाब से तो इनको वो नंबर नहीं मिल पाता। इस तरह से ये खेल आगे चलता रहता है, और इसी तरह बच्चों आप भी ये खेल कर सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं छुटकी का सवाल। थोड़ा मैं बड़ा कर दूं ताकि आपको समझ आए। यहाँ पर आप देख रहे हो, ये जो फोटो बनी हुई है ये छुटकी है इसका नाम। इसका सवाल क्या है? टीटू मेंढक 2 संख्याओं पर से, ये जो यहाँ पर मेंढक दिख रहा है ये वाला, ये 2 संख्याओं पर से कूदता है। जैसे इसने क्या है, पहले देखो 1, 2, 2 संख्याएं छोड़ के ये 3 पे आ गया है, 3 पे कूदा है। 3 के बाद देखो ये लाइन कहाँ गई? 6 पे, तो इसने 4 छोड़ दिया, 5 छोड़ दिया, 6 पे कूदा है। ठीक है, ये कह रहा है कि 2 संख्याओं पर से कूदता है और तीसरे पर पहुंचता है। यहाँ देख रहे हो, तीसरे पे पहुंचता है, हमने दिखाया। अब टीटू कहाँ जाएगा? यानी कि उसने थोड़ा सा तो पहुंचा के दिखा दिया हमें, यहाँ और यहाँ। उसके बाद कहाँ जाएगा वो बताना है। इसी तरह जिन संख्याओं पर टीटू कूदेगा उन पर गोला बनाओ, यानी कि गोला बनाना है हमने। चलिए हम बनाते हैं एक एक करके। ये देखो, पहले वो कहाँ से आया, यहाँ मैं ले लेती हूँ ताकि आपको पता चले। पहले वो आया 1 से 3 पे, 3 से 2 संख्याएं छोड़ेंगे, 4, 5, 6 पे गया। 6 से हम 2 छोड़ेंगे, 7, 8 छोड़ेंगे, तो ये कहाँ आएगा? 9 पर आएगा। ये हम इसको गोला बना देते हैं। 9 के बाद 2 छोड़ेगा, 10 छोड़ देगा, 11 छोड़ देगा, किस पे जाएगा? 12 पे। या तो आप ऐसे गोला बना दो, साथ में मैं ये भी लगा देती हूँ ताकि आपको पता चले। ठीक है, 12 के बाद देखो 2 संख्याएं फिर छोड़नी है। कौन सी छोड़ेगा? 13, और 14 छोड़ेगा, 15 पे आएगा। ये फिर ऐसे बना दो। 15 के बाद 2 संख्याएं छोड़ेगा, 16, 17, 18 पे आ जाएगा। 2 संख्याएं छोड़ के कूद रहा है ना, 18 पे आ गया। उसके बाद देखो 18 के बाद वो कौन सी 2 संख्याएं छोड़ेगा? 19 और 20 छोड़ेगा, 21 पे आ जाएगा। 21 के बाद फिर 2 छोड़ेगा, 22, 23, 2 छोड़ दिए, 24 पे आ गया। 24 के बाद फिर 2 छोड़ेगा, 25, 26, और किस पे आएगा? 27 पे। 27 पे गोला लगा दिया हमने। इस तरह से देखो, ये हमने गोले लगाकर टीटू मेंढक को 2-2 छलांग लगाते हुए पहुंचा दिया। तो वो किस किस पे जाएगा आप देख पा रहे हो। पहले वो 3 पे गया, फिर यहाँ से 6 पे गया, फिर 9 पे गया, फिर 12 पे, फिर 15 पे, फिर 18 पे, फिर 21 पे, फिर 24 पे और फिर 27 पे। अगर आप देखो तो ये 3 का पहाड़ा बन जाता है, 3 का टेबल। ठीक है, इस तरह से ये एक्टिविटी पूरी हो जाती है। हमें इसमें एक चीज़ और दी हुई है। क्या दी हुई है?
दो टीम बनाओ। यहाँ जो आप, पहले मैं छोटा करके दिखाती हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ साइडों में देखो पत्तियाँ सी बनी हुई है, एक पे संख्या लिखी हुई है और दूसरे पे नहीं लिखी हुई है। तो क्या करना है, इसमें एक एक्टिविटी दी हुई है कि दो टीम बन गई है। एक टीम संख्या बोलेगी, जो संख्या बोलेगी, जैसे यहाँ 26 बोली है, 26 लिख दी, तो दूसरी टीम के सदस्य क्या करेंगे, एक उससे छोटी संख्या बोलेंगे जो यहाँ लिखी जाएगी और एक उससे बड़ी। ठीक है, दो संख्याएं बोलेंगे ना, तो वो यहाँ लिखनी है। फिर क्या करेंगे, दूसरी टीम संख्या बोलेगी, फिर उससे अपोजिट वाली टीम क्या है, उससे एक छोटी लिखेगी एक बड़ी। चलिए इसको हम लिखते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 26 यानी कि 26, तो यहाँ पर एक छोटी उससे क्या आएगी 25, आपने भी अपनी बुक पे पूरा कर लेना है, और 25 26 और यहाँ क्या आएगा एक बड़ी 27। फिर यहाँ पर 53 है तो एक कम क्या आएगा 52, 53 हो गया, और यहाँ 54। उसके बाद अगली देखते हैं क्या है 63, 63 से एक पहले क्या होता है 62, और 63 के बाद में 64, एक उससे बड़ी लिख रहे हैं एक उससे छोटी। यहाँ 59 यानी कि 59 है तो यहाँ आएगा 58, और एक इससे बड़ी क्या हो जाएगी 60। ठीक है, ये हो गया। और इधर हमें कुछ भी संख्याएं नहीं दिख रही है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ संख्याएं लिखोगे। मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे टीम बोल देगी, कोई भी है 12 बोल देगी, तो फिर दूसरी टीम ने यहाँ 11 लिखना है और वहाँ 13 लिखना है। ये चीज़ें आप अपने हिसाब से पूरे कर लोगे। यहाँ मान लो बोल दिया है क्या है 98, तो यहाँ क्या आ जाएगा 97 और यहाँ 99। ये आप अपने हिसाब से पूरा कर लोगे क्योंकि इसमें संख्याएँ नहीं दी गई है और यहाँ साइड में लिखा भी नहीं जा रहा है। यहाँ जैसे 17 बोल दिया किसी ने, तो यहाँ जाएगा 16 और यहाँ क्या आ जाएगा 18। ठीक है, इस तरह से ये काम पेज नंबर 42 का पूरा हो जाता है। अब चलते हैं हम पेज नंबर 43 पे। अब हमें क्या दिया हुआ है, ये कुछ लिखा हुआ है। यह गुरदीप के मोहल्ले, मोहल्ले यानी कि जहाँ वो रहता है वहाँ के चित्र है। इसमें कुछ घरों पर नंबर मिटे हुए हैं, जो घर बने हुए हैं ना, ये नंबरिंग दिख रहे हैं। जैसे ये है 62, 71 यानी कि 62, 71, 27, ये घरों के नंबर है। तो ये कुछ पे मिटे हुए हैं ना, उन पर संख्या लिखो। हमें जो जहाँ मिटे हुए हैं उनको लिखना है और देखो कि मोहल्ले में कितने घर हैं। टोटल हमें बताना है कि कितने घर हैं। चलिए अब ये देखो, हमें ये दिख रहा होगा, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ मिटी हुई है, सारी जगह मिटी हुई है, तो हमें बीच बीच में कुछ घर के नंबर दिए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें संख्याएं लिख लेनी है। फिर हम टोटल बताएंगे कुल कितने घर हैं। चलिए एक एक करके इसको करते हैं। थोड़ा बड़ा कर देती हूँ ताकि मैं इस पर नंबर लिख सकूँ। अब यहाँ पर आप देखोगे यहाँ 1 है, तो इसके बाद क्या आएगा, हमें सीरीज वाइज चलना है। यहाँ 2, 3, 4, ठीक है, 4 के बाद क्या आ जाएगा 5, 6, 7, 8। आपने सुंदर सुंदर लिखना है और बहुत ही आसानी से लिखना है। 9, 10। ठीक है, अब हमने 10 तक तो लिख लिया। अब हम देखेंगे 11 कहाँ जा रहा है। यहाँ से आप देखोगे, यहाँ से आप पढ़ के देखोगे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। 19 आ गया ना, 19 दिया हुआ है। इसका मतलब हमें 11 कहाँ से शुरू करना है, यहाँ से। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। 11 लिखते हैं ताकि हमारी सीरीज पूरी हो। 11, 12 हैं, 13 हैं, 14, 15, 16, 17, 18, 19 लिखा हुआ है, 20। अब देखेंगे हम 20 के बाद कहाँ जाना है हमें। यहाँ देखो 20 के बाद अगर हम यहाँ देखें 21 यहाँ लिख दें हम, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ही आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा ठीक है। यहाँ से हम 21 चलेंगे। चलिए इसको लिखते हैं हम 21, 22, 23, 24, 25, उसके बाद है 26। अब ये 27 ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ लिख देंगे हम 28, 28 के बाद
29, 29 के बाद 30। अब देखते हैं 31 वाली लाइन कहाँ आती है। यहाँ से अगर आप ध्यान से दो, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 और ये 39 है, हमारा मैच हो रहा है। इसका मतलब 31 हमें यहाँ से लिखना है। चलिए लिखते हैं। 31, 32, 33। आपने बच्चों सुंदर सुंदर लिखना है पेंसिल से अपनी बुक पे। 33 के बाद 34, 35, 36, 37। 37 के बाद क्या आ जाएगा? 38, 39, 40। ठीक है। अब देखते हैं 40 के बाद कहाँ दिख रहा है आपको। अगर ध्यान दो तो 41, यानी कि हमें ऐसे बढ़ते जाना है। चलिए हम कर लेते हैं इसको भी जल्दी से। 41 के बाद क्या आता है? 42, 43, 44, 45, 46, 47। 47 के बाद हम क्या लिखेंगे? 48, 49, 50। अब 50 के बाद देखना है हमने कहाँ जाना है। अगर यहाँ से आप देखो 51, 52, 53 और ये 54, इसका मतलब हमें ऊपर से ही आना है। चलिए हम लिखते जाते हैं साथ ही साथ। 51, 52, 53, 54 लिखा हुआ है। 55, 56, 57, 58, 59। 59 तक लिख लिया। एक ही रह गया, यहाँ लिख देते हैं हम 60। 60 पहुँच गए हम। उसके बाद देखो 60 के बाद अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको 62 लिखा हुआ दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ 61 आएगा, यहाँ से लाइन शुरू होनी है। चलिए हम यहाँ से लिखना शुरू कर देते हैं। 61, 62 लिखा हुआ है। 63, 64, 65, 66, 67। 67 के बाद में 68, 69, 70। 70 के बाद हमें आगे 71 दिख रहा है। इसका मतलब पता चल रहा है हमें यहाँ 72 आएगा। 73, 74। हम ये लिखते हुए जाते हैं क्योंकि हमें आगे मिल गया है। उसके बाद है 75, 76, 77, 78। 78 के बाद क्या आएगा? 79, 80। ठीक है। 80 के बाद में हम देखते हैं कहाँ जाना है। यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो यहाँ 82 लिखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ 81 आएगा। चलिए ये भी लिखते जाते हैं हम। 81, 82 लिखा हुआ है। 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90। 90 के बाद में अगर आप देखोगे, ध्यान से देखना, यहाँ लिखा हुआ है 99। अगर हम यहाँ से 91 शुरू करते हैं तो 99 नहीं पहुँच पाते हैं। अगर हम यहाँ से शुरू करें 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 तो हमारा सही आ रहा है। तो हम ऊपर से शुरू करते हैं। चलिए लिखते हैं 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और एक ये 100। अब ये देखते हैं हमने कौन सा छोटा है, छोटा करके देख रहे हैं तो हमें ये दिख रहा है कि पूरा का पूरा बॉक्स हमने भर दिया है। तो कितने घर हुए मोहल्ले में? 100। कितने घर बन गए? 100 घर बन गए। अब इसी के साथ आप एक चीज़ और देख सकते हैं। यहाँ पर साइडों में देखो आप, यहाँ पर कुछ घर बने हुए हैं जिसमें 1 नंबर लिखा हुआ है बीच का या किनारे का, बाकी हमें छोड़े हुए हैं ना। तो ये नंबर हमें खुद पूरे करने हैं। देखो यहाँ 17 है ना, तो ऊपर क्या आएगा? 18, 19, 20, 21। चलिए इसको भी फटाफट से पूरा कर लेते हैं हम।
घरों में जो, और यहाँ लिखा है बरसात पर बॉर्डर, जो ये बॉर्डर है ना साइड की जो है, बरसात होने पर मिटी संख्याओं को लिखे, यानी कि बरसात हुई थी तो ये संख्याएं मिट गई थी, तो इसे हमने लिखना है। दिया भी हुआ है तो हम इसको पूरा कर देते हैं। 17 के बाद 18, 19, 20, 21, ठीक है, ये पूरा हो गया। उससे ऊपर वाली देखते हैं, ये क्या दिया हुआ है 68, तो यहाँ आ जाएगा 69, 68 के बाद 69 आता है 70, 71, 72, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगली क्या है, 90 दिया हुआ है यहाँ पर। 90 से एक पहले क्या होता है 89, और ये 88, आपने ये ध्यान रखना है ना। 88, 89, 90 हो गया, 91, 92, ठीक है, सुंदर सुंदर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर देखो 79 दिया हुआ है, तो यहाँ क्या आएगा 78, 79, 80, ठीक है, 81, 82। आपको जैसे भी दिया हुआ उससे एक पहले की संख्याएं लिख दी है, उसी अकॉर्डिंग चलना है, वो सही आना चाहिए। अब इधर भी देख लेते हैं बॉर्डर पे, यहाँ दिया हुआ है हमें 39, तो 39 के बाद क्या आएगा 40, 41, 42, 43, ठीक है। उसे नीचे वाला देख लेते हैं, यहाँ 30 दिया हुआ है, तो यहाँ क्या आएगा हमें 30 से एक पहले 29, यहाँ 29 से एक पहले 28, 28 से एक पहले 27, और 30 के बाद 31, ठीक है। जैसे भी आपको समझ आए इस तरह से आप देख रहे हो। हमारा पेज नंबर 43, ये पेज नंबर 43 दिख रहा है ना, यहाँ लिखा हुआ है, और इसका साइड का भी सारा काम और बीच का भी सारा काम पूरा हो गया है। उसके बाद चलते हैं हम पेज नंबर 44 पर। यहाँ क्या दिखा हुआ है, थोड़ा सा बड़ा कर दूं ताकि आपको दिखे। यहाँ एक लाइब्रेरी का सीन है, पुस्तकालय का, और उस पर पुस्तकों के कुछ नंबर लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ क्या दिया हुआ है, आज विद्यालय में लाइब्रेरी में 50 नई किताबें आई हैं। पुरानी 50 किताबों पर 1 से 50 तक, यहाँ पर 1 से 50 तक नंबर लिखे हुए हैं। नई किताबों पर 51 से 100 तक नंबर लगाओ, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हो 1 से लेकर, यहाँ देखोगे 1 से लेकर, और यहाँ जहाँ ख़त्म हो रही है मैं अभी गोला लगाती हूँ, देखना 50 तक लिखा हुआ है। आगे हमने 51 से लेकर नंबर लगाना है। और दूसरी बात ध्यान देना, यहाँ से शुरू हुआ है 1 2 3, फिर ये आगे चला है, यहाँ एंड आया है, तो हमने अब 51 से लेकर 100 तक नंबर लगाने हैं। ये देखो दिया भी हुआ है 51, आप देख रहे हो यहाँ लगाया हुआ है। चलिए हम आगे के नंबर फटाफट लगा देते हैं। यहाँ आ जाएगा 52, फिर क्या आएगा 53, 53 के बाद में 54, 55, 56, 57, 57 तक हो गया। उसके बाद क्या है 58, 59, 60, 60 तक लगा दिया हमने। फिर देखते हैं हम, ऐसे ही जानी है लाइन, यहाँ पर आएगा 61, 62, 63, 63 के बाद में क्या आएगा 64, 65, 66, 67 या 67 जिसको बोलते हैं। फिर आ जाएगा 68, 69, 70, 70 हो गया। फिर इसके बाद हम इधर से शुरू करेंगे, एक नंबर लिखा भी हुआ है, देखते हैं हम 71, 72, और ये 73 पहले से ही लिखा हुआ है। फिर आ गया 74, 75, 76, 77, 77 के बाद में क्या आएगा 78, 79, 80, 80 के बाद में फिर इधर आएगा 81, 82, 83,
84, 85, 85 के बाद में क्या आएगा 86, 87, 88, 89 और ये हो गए 90। 90 के बाद में फिर इधर से आ जाएंगे हम, क्या है 91, 92, 93, 94, 94 के बाद फिर आगे चलेंगे 95, 96, 97, 98, 98 के बाद फिर आगे 99 और ये पूरे 100। ये हमने 100 तक लिख दिए हैं, आप देख भी सकते हो इसको। ये पूरी किताबों पे नंबर लिख दिए हैं। इसके साथ ही अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पर कुछ कुछ किताबों के नंबर लिखे हुए हैं, कुछ के छूटे हुए हैं। इसी तरह दूसरी ओर भी है, हम इसको लिखते हैं ताकि ये भी साइड वाला काम भी पूरा हो जाए। यहाँ 34 है तो हमारा यहाँ क्या आएगा, उससे एक पहले 33, 33, 34, 35, 36, 37 लिखा हुआ है। उससे आगे बढ़ते हैं 38, 39, 40, 40 के बाद 41 है हमारे पास। और यहाँ देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ देखेंगे हम 30 है तो 30 से पहले एक क्या आ जाएगा यहाँ पर 29 और यहाँ आ जाएगा 28, तभी बनेगा ना 28, 29, 30। उसके बाद देखो यहाँ जाएगा 31, 32 और यहाँ आ जाएगा 33। ठीक है, अब ये देखते हैं ये वाली क्या आएगी। यहाँ से देखो 18 लिखा हुआ है ना, ये दिख रहा है, तो हम इसको लिखेंगे 19, 20, यहाँ 21 है तो यहाँ आ जाएगा 22, 23, 24 और 25 लिखा हुआ है तो यहाँ आ जाएगा 26। इस तरह से आप ये देख पा रहे होगे कि हमने पेज नंबर 44 का भी काम, ये 44 है, इसके पेज नंबर 44 का साइडों का भी काम और बीच का भी सारा काम पूरा कर लिया है। आपने भी क्या करना है, इसको सुंदर सुंदर करना है। आगे देखो एक एक्टिविटी है, पेज नंबर 45 है। यहाँ पर रेल का खेल है। यहाँ पर एक टीचर है और यहाँ हमने बच्चों को टीम में बांट दिया गया है और एक एक टीम में आप गिन सकते हो 6-6 सदस्य हैं, ग्रुप में बांट दिए हैं ना। तो क्या है, एक टीम, मान लो ये टीम रेल बन रही है तो ये रेल बनकर गोल गोल चलेगी, ठीक है। और दूसरे यहाँ पर दूसरी टीम के सदस्य यहाँ पर क्या है, स्टेशन बनेंगे और यहाँ पर क्या है, सवारियाँ बनेगी। ये स्टेशन बन गया। ये जैसे ही टीम रेल का राउंड लगाकर आती है, यहाँ आकर खड़ी हो जाती है, ये स्टेशन बन गया है। तो ये टीचर क्या कहेगी, जैसे इस टीचर ने यहाँ बोला है दूसरा, तो ये दूसरे नंबर पे, ये पहला है ये दूसरा है, तो ये दूसरे नंबर वाला बच्चा जो ये है वो निकल कर यहाँ स्टेशन पर आ जाएगा और चाहे यहाँ पर आए चाहे पीछे आके लग जाए, कहीं भी ये जा सकता है और ये वाला बच्चा निकल कर उस टीम में आ जाएगा, ठीक है। फिर ये राउंड निकालेंगे, स्टेशन बन के खेलेंगे, रेलगाड़ी बन के खेलेंगे, फिर आ जाएंगे। फिर टीचर मान लो बोल देती है 5वां, तो 5वां बच्चा निकल के स्टेशन पे आ जाएगा और यहाँ से 5वां बच्चा निकलकर इस रेल में मिल जाएगा। इस तरह से आपने खेल खेलना है। और ये देखो खेल का नाम क्या रखा है, अनीता की रेल। यहाँ कुछ पूछा है, अनीता तीसरे स्थान पर है, रेल खेलते हुए आप कौन से स्थान पर थे। जैसे पहली बार आपने खेला तो मान लो आप 5वें नंबर पे थे तो यहाँ लिख दोगे 5वें, दूसरी बार में आप पहले नंबर पे तो पहले नंबर पे, ठीक है। इस तरह से ये काम आपने पूरा करना है। और इसमें साइड में आप देखोगे तो ट्रेन बनी हुई है, उस पर हमें कुछ नहीं लिखना है, कोई एक्टिविटी नहीं है, सिर्फ ये रेल के खेल को ही जानना था। आगे आप देख रहे हो पेज नंबर 49 है, ये सबसे आखिरी पेज है, यहाँ से देख रहे हो पेज नंबर 49, ठीक है। इस पे हमें क्या दिया हुआ है, एक सांप सीढ़ी दी गई है। सांप सीढ़ी में 1 से 100 तक संख्याएं खेलो, लिखकर खेलना है।
हमें सिर्फ यहाँ 100 दिया हुआ है, यहाँ 1 दिया हुआ है। तो हम इसको क्या करते हैं, लिखना शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा ये देखो, ये बच्चे सांप सीढ़ी का खेल भी खेल रहे हैं। उसके बाद लिखने के बाद ये डाइस है। चलिए हम इसको लिखना शुरू करते हैं जैसे हमारी उसमें होता है। और आप यहाँ ध्यान से देख रहे हो तो ये बंदर लिख भी रहा है कुछ, ठीक है। चलिए लिखते हैं सुंदर सुंदर। 1 के बाद क्या जाएगा, 2 3 4, 4 के बाद क्या जाएगा, इसको आगे बढ़ा देते हैं, 5 6 7 8, 8 के बाद 9 10, 10 के बाद सीधा ऊपर जाना है, 11 12 13 हैं, 14 हैं, 14 के बाद में यहाँ पर 15 16 17 18 19, 19 के बाद में एक और डब्बा पड़ा है 20, यहाँ लिख देंगे 20, 20 के बाद यहाँ ऊपर 21 22 23 24, 24 के बाद यहाँ 25, थोड़ा सा आगे कर लेती हूँ मैं, 25 के बाद आ जाएगा 26 27 28 29, 29 के बाद में यहाँ पर 30, 30 के बाद 31 32 33 34, 34 के बाद आगे क्या आ जाएगा, 35 36 37 38 39, और ये एक हो गए 40, 40 के बाद 41 42 43 44 45 46, 46 के बाद में ये हो जाएंगे 47 48 49, और ये हो गए 50, 51 52 53 54 55, 55 के बाद में हो जाएगा 56 57 58 59, और ये हो गए 60, 60 के बाद में 61 62 63 64 65 66, फिर उसके बाद में आ जाएगा 67 68 69, और ये 70, 70 के बाद 71 72 73 74 75 76, 76 के बाद में हो जाएगा 77 78 79 80, 80 के बाद 81 82 83 84 85, 85 के बाद क्या आ जाएगा, 86 लिखते हैं, 86 87 88 89 90, 90 के बाद में 91 92 93 94 95, 95 के बाद में यहाँ देखो 96 97 98, यहाँ 95 के बाद क्या आना था, 96, यहाँ लिख देते हैं हम दोबारा से, 96 97 98, और ये हो गए 99, 99 के बाद 100 दिया हुआ है। अभी मैं इसको छोटा करके दिखाऊँ आपको। ये देखो, हमने 1 से लेकर ऐसे गिनती चलते गए, फिर 11 12 13 ऐसे करके हम 100 तक गिनती पूरी कर ली है इस तरह से। और यहाँ देखा था हमने बच्चे लिख रहे हैं और ये कुछ चींटियाँ भी बनी हुई है। हमने ये वाला काम पूरा कर लिया है।